मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है रीति मुक्त काव्य में रीति मुक्त कवियों की विशेषता। तो आइए आज मैं रीति मुक्त काव्य में रीति मुक्त कवियों की विशेषता के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि रीति काल की कविता को सामान्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त कवियों को ही स्वच्छंद कवि कहा जाता है। रीति मुक्त कवियों को ही स्वच्छंद कवि कहा जाता है। इन कवियों ने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और रीति की जानकारी का उपयोग भी नहीं किया, अर्थात रीति के बंधन से ये पूर्णतः मुक्त रहे। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा गया है। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा गया है। रीति मुक्त स्वच्छंद कवियों में घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर के नाम लिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की कविता के अंश को स्वच्छंद काव्य धारा मानते हुए उनमें श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और हरिवंश राय बच्चन को स्थान दिया है। तो आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार स्वच्छंद काव्य में प्रकृति का मुक्त रूप और जीवन का सहज प्रवाह मिलता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार कहा गया है कि स्वच्छंद काव्य में कल्पना एवं भावावेग की प्रधानता होती है। इधर डॉक्टर मोहनलाल के अनुसार स्वच्छंदतावादी काव्य में अभिनत्व एवं ताजगी होना अनिवार्य है, क्योंकि वह समवर्ती जीवन से प्रेरित होता है। अब आपने देखा कि सभी आचार्य के अनुसार, सभी के मतानुसार जो है अलग अलग मंतव्य प्रस्तुत किए गए हैं। इनके निम्न लक्षण निरूपित किए गए हैं। स्वच्छंदतावादी कवि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कवि होते हैं। उनमें इंद्रिय अनुभूति की प्रवृत्ति नहीं, हृदय अनुभूति की प्रधानता होती है। वे जो कवि हैं वो इंद्रिय अनुभूति नहीं, वे जो है हृदय अनुभूति की प्रधानता होती है। उनमें भावावेग का उच्छल प्रवाह होता है। वे मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है। वह रूढ़ि मुक्त होता है तथा समवर्ती जीवन से प्रेरित होता है। इनमें कल्पना की प्रधानता होती है। ये हमारे रीति मुक्त कवि जो है इनमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह भाव प्रधान अधिक होता है किंतु रूप प्रधान कम होती है। इनमें भाव प्रधान अधिक होता है किंतु रूप प्रधान कम होती है। तो आइए अब मैं रीति मुक्त छंद कवियों के प्रमुख नाम की चर्चा करूंगी। घनानंद, बोधा, आलम। ये घनानंद जो है दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में मुंशी थे। वे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, किंतु इनका साथ नहीं दिया। प्रेम के पीर के कवि घनानंद की कविता में वियोग की प्रधानता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनती है कि प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा गया है? तो घनानंद जी को ही प्रेम के पीर कवि कहा गया है, क्योंकि ये प्रेम के पीर के कवि घनानंद की कविता में वियोग की प्रधानता है।
इनकी रचनाएं हैं वियोग वेली, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, इक्सलता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली आदि। बोधा जी की बात करें तो बोधा, इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं विरह वारिस और इक्सनामा। इन्होंने दो ही ग्रंथ लिखा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, विरह वारिस और इक्सनामा। आलम जी की बात करें तो आलम जी औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम विवाह किया। वे जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन बाद में वो मुसलमान हो गए। आलम केलिन इनका लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं। अब ये रीतिमुक्त काव्य की विशेषता क्या है, इस पे चर्चा करूंगी। रीतिमुक्त कवियों का लक्ष्य हृदय के भावावेग को मुक्त भाव से व्यक्त करना। इन कवियों ने प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति आत्मपरक शैली में की है। रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। प्रेम कथा का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इन्होंने अपनी व्यथा को भीतर ही भीतर पी लेने की बात की है। यानी वे अपनी व्यथा यानी वियोग को भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर पी लेने की बात की है। प्राचीन परंपरा का त्याग रीतिमुक्त कवियों की उल्लेखनीय विशेषता है। प्राचीन परंपरा का त्याग रीतिमुक्त कवियों की उल्लेखनीय विशेषता है। वे प्रेम में उदात्त हैं। वे प्रेम के धीर पथिक हैं। वे प्रेम के धीर पथिक हैं। अपने मार्ग से किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति आने पर भी वह अपनी मार्ग से, अपनी रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होते, कभी घबराते नहीं। इन कवियों में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि की है। ये जो हमारे कवि हैं वो अपनी लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि की है। अतः रीतिमुक्त काव्य हिंदी की महती उपलब्धि है। घनानंद इस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद जी इस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करते हुए कविता को बंधी बंधाई परिपाटी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कविता को बंधी बंधाई परिपाटी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा की दृष्टि से रीतिमुक्त कवियों की महती उपलब्धि रही है। भाषा की दृष्टि से रीतिमुक्त कवियों की महती उपलब्धि रही है।